हेलो विद्यार्थीगण, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के YouTube फैमिली में। हम लोग यहाँ आज पढ़ाई करेंगे औसत के बारे में, एवरेज के बारे में। और इससे पहले हम एवरेज कैलकुलेशन पर डिपेंड आपको पढ़ाए हैं, पहले से YouTube चैनल पे डाल दिया गया है वीडियो। तो हमें लगता है यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको निश्चित रूप से ये पता चल गया होगा कि एवरेज बनाने का तरीका हम लोगों का क्या है, हम लोग कैसे एवरेज बनाने के लिए सीखते हैं या सीखे हैं। तो उससे आपको ये अंदाजा आ गया होगा कि अब जो हम लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ेंगे ये और भी आसान है, अपने करने का तरीका और भी थोड़ा डिफरेंट है बनाने का तरीका। तो इसी के साथ हम लोग आज औसत की शुरुआत करते हैं। तो बस कोशिश करते रहना है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इसी के साथ हम लोग आज की पढ़ाई शुरुआत करते हैं एवरेज से, औसत से। तो ये एक क्वेश्चन, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आपके लिए पेश किया गया है। क्या कि पहले 60 संख्याओं का औसत 56.38 तथा अगले 45 संख्याओं का औसत 63.38 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, हमारे जो औसत बनाने का तरीका होगा वो शायद आपके लिए पहली बार थोड़ा अजनबी होगा, पहली बार आप देख रहे होंगे, तो थोड़ा आपको देखने में सीखने में दिक्कत हो। लेकिन यदि आप एक बार सीख गए तो इस बात की गारंटी है, आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि आपका औसत का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में समय के अंदर बनने से नहीं रोक सकता कोई आपको। आप डेफिनेटली करोगे, उसमें भी टाइम के अंदर बनाओगे, ये एकदम से कंप्लीट 100% गारंटी इस बात की। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। ये हम लोग बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं, जिसका काम अब नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो कह रहे हैं पहले 60 संख्याओं का औसत 56.38 तथा अगले 45 संख्याओं का औसत 63.38 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो जैसे ही औसत कह दिया निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, फटाफट हम लोग करेंगे कि 60 संख्याओं का औसत 56.38 है, तो पहले इसका योगफल निकालो। तो 60 संख्याओं का औसत है 56.38। तो एक बात, तो यहाँ से यदि योगफल लिखे तो क्या योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या लिख सकते हैं। और जैसे ये हम लोग जानते हैं तो फट से यहाँ 60 संख्या का औसत दिया है 56.38, इसको गुना कर दिए, ये संख्या और ये औसत दोनों को गुना किए तो योगफल। अगले 45 संख्याओं का औसत 63.38 है, तो 45 संख्या है और औसत है 63.38, इस दोनों को गुना कर दिए तो ये 45 संख्याओं का योगफल। तो ये 60 संख्याओं का योगफल, ये 45 संख्याओं का योगफल। यदि टोटल का योगफल की बात करें तो दोनों को प्लस कर दिए और इसमें संख्या से भाग दे देंगे तो हमें औसत मालूम हो जाएगा। तो संख्या कितना भाई, तो 60 और प्लस 45, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका किताब कहता है, ये आप यदि जानते होंगे तो ऐसा जानते होंगे बनाने के लिए, ये आप हो सकता है ऐसा जानते हो। लेकिन हम कहते हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है, ये आपके एग्जाम में किसी भी तरह से आपको हेल्प नहीं करेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए इस तरीके को नहीं सीखना है, ये तो हम आपको इसलिए बता दिए क्योंकि आप इससे भेंट होगा। तो अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों का तरीका क्या होगा इसको बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। औसत का कैसे हम लोग एकदम सेकंड में समय के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। तो ध्यान देंगे, उसमें इसका कहीं योगफल, इतना करने में बहुत टाइम लगेगा हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इतना नहीं करेंगे हम लोग। फिर करेंगे क्या भाई, तो ध्यान देंगे, देखो फिर करना क्या है समझिएगा, क्योंकि इतना आपको पता है, आप 60 को उतना से गुना करो फिर भाग दो, ये संभव नहीं है आपको समय के अंदर करना। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात औसत के बारे में एक दो चीज जान लेंगे। जब औसत की बात करें तो औसत का मतलब होता है बीच वाला, या औसत का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सा। मतलब मान लो ये कि यदि 3 आदमी है और तीनों के पास 10-10 रुपया है, मान लो 3 आदमी है ए बी सी, और इस तीनों के पास 10 रुपया, इसके पास भी 10 रुपया, इसके पास भी 10 रुपया, इसके पास भी, तो तीनों के पास बराबर है। तो डायरेक्ट हम लोग यदि औसत पूछे तो हम लोग कह सकते हैं 10। औसत कितना हो जाएगा, 10 होगा, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर हिस्सा। क्लियर है। हम लोग यही करते हैं कि मान लो ए के पास 10 था, इसके पास 15 और इसके पास 25 था, तब कहता औसत निकाल ले। तो हम क्या करते हैं, इस तीनों को जोड़ देते हैं, तो 25, 15, 40, 10, 50, अब बटे 3 कर देते हैं। ये जितना भी आता है ये बराबर बराबर होता है, तो इसी तीनों को बराबर बराबर बांटते हैं, तो वही औसत कहलाता है। तो औसत का मतलब अब यहाँ से क्या समझे हम लोग, कि औसत का मतलब होता है सबका बराबर बराबर हिस्सा, ठीक है। योगफल बटे संख्या सब अब थोड़ा सा पीछे करेंगे, उसको समझ गए।
तो अब यदि हम लोग किसी औसत पूछे तो औसत का मतलब होता है सबका बराबर बराबर हिस्सा। अब देखिए औसत को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक तो पूरे ग्रुप पर आधारित और दूसरा शेष ग्रुप पर आधारित। तो पूरे ग्रुप पर आधारित किसको कहेंगे, शेष ग्रुप पर आधारित किसको कहेंगे, वो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे आगे अपना पता चलते चलेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। तो औसत का मतलब जैसे बराबर बराबर हिस्सा होता है, या क्या कह सकते हैं बीच वाला, जैसे ये बीच वाला है तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो चलो समझ गए, लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये कैसे हेल्प करेगा हम लोग का, तो ये ध्यान देते हैं, देखिएगा, समझिएगा। चलिए एक बात, एक चीज आप हमें बताइए सिर्फ, मान लीजिए कि हम यहाँ 5 आदमी हैं, 5 लड़के हैं और सबके पास 10-10 रुपया है, ए बी सी डी ई, 5 लड़का है, सबके पास कितना है 10-10 रुपया, टोटल इतना रुपया। तो औसत की बात करें तो औसत कितना हो जाएगा 10, या तो योगफल बटे संख्या कर दीजिए तो भी अपना औसत आ जाएगा 10। अब होता क्या है कि ये दोनों लड़का या तो आ रहा है ना, चलो आने दो, ये इतना तो था ही था, और क्या हुआ कि 2 लड़का और आ गया, बाहर से 2 लड़का और आ गया, एफ और जी। ये दोनों लड़का जो आया तो ये भी कुछ पैसा लेके आएगा, तो ये मान लेते हैं ये भी 30 रुपया लेके आ गया और ये भी 30 रुपया लेके आ गया, ये बाहर से 30-30 रुपया लेके आ रहा है। तो औसत तो पहले मेरा 10 ही था हम पांचों का, लेकिन हुआ क्या, ये दोनों जैसे ही आया तो हम लोगों से ज्यादा लेकर आ रहा है, तो पहले तो ये भी अपने जेबी में 10 रुपया रख लेगा, ये 10 रुपया रख लेगा दोनों। अब एक्स्ट्रा कितना लाया, ये 20 लाया एक्स्ट्रा और ये भी 20 एक्स्ट्रा लाया, तो 10 तो सबका औसत है ही है, बड़ा औसत का मतलब ही बराबर बराबर होता, तो औसत 10 तो सबका है ही है, प्लस ये एक्स्ट्रा लाया कितना, ये लाया एक्स्ट्रा 20 रुपया और ये भी एक्स्ट्रा 20 रुपया लाया, तो 20-20 40 रुपया एक्स्ट्रा लाया। तो ये जो एक्स्ट्रा रुपया लाया है, यदि हम सबकी औसत निकालेंगे तो हम आपको बोले औसत का मतलब बराबर बराबर होता है, तो सब में सबसे भाग दे देंगे इस 40 में, और वही जो बटेगा तो सबको बटेगा, बराबर मिलेगा। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यदि 40 रुपया को 7 लोगों में बांट देंगे, 10 तो सबके पास अभी है ही है पहले से ही, और इसको जो बांट दिए ये जितना भी निकल के आएगा ये सबको इतना इतना रुपया ही मिलेगा, और जैसे ही ये सबको इतना इतना रुपया ही मिलेगा तो यही तो औसत होगा हम लोगों का, यही क्या होगा हम लोगों का औसत होगा। मतलब हम आपको ये समझा रहे हैं कि मान लो 10 आदमी है, 5 आदमी है, सबके पास 10-10 रुपया है, और बाहर से आने वाला व्यक्ति यदि ज्यादा लेकर आ जाए, यदि बाहर से आने वाला व्यक्ति ज्यादा लेकर आ जाए, हम लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाए, और हम लोगों के पास मान लो पहले से 10 ही रुपया था, लेकिन बाहर से आने वाला आदमी 50-50 40-40 लेके आ जाए, तो वो पहले 10 रुपया अपने जेब में रख लेगा, तो सबके पास अभी 10-10 है। अब एक्स्ट्रा मान लेते हैं वो दोनों मिलकर, या 3 आदमी या 5 आदमी जितने भी बाहर से आ रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा मिलकर मान लो 50 रुपया लाए, और 5 आदमी हैं हम लोग टोटल, तो 5 से भाग दे देंगे ये 10, तो अब हम लोगों का औसत क्या हो गया 20। मतलब क्या कि सबके पास अब कितना कितना रुपया हो गया, 20-20 रुपया हो गया, क्योंकि औसत का मतलब बराबर बराबर। तो जैसे ही सबके पास 20-20 रुपया हो गया, तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ से कि पहले मेरे पास 10-10 था और अब 20-20 हो गया, मतलब सबका औसत क्या हो गया, बढ़ गया, सबका औसत क्या हो गया, बढ़ गया। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास जितना भी है, और आने वाला यदि हम लोगों से ज्यादा लेकर आ जाए, आने वाला हम लोगों से ज्यादा लेकर आ जाए, तो हम लोगों का औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब यदि हम लोगों के पास जितना भी रुपीज हो, रुपया हो, संख्या हो, वजन हो, जो भी हो, हम लोगों के पास जो पहले से है, आने वाला यदि ज्यादा लेकर आ जाए तो हम लोगों का औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यदि आने वाला हम लोगों से कम लेकर आ जाए तो हम लोगों का औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम लोगों का औसत क्या होगा, घट जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो बस एक चीज ध्यान रखना है बस इस पर, और अगला क्वेश्चन हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस चीज को। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे, ध्यान देंगे। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कहा ना कि 60 संख्याओं का औसत 56.38 है, तो 60 संख्या है, और एक चीज और कि औसत संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। मान लो हम लोग 5 आदमी हैं, सबके पास 10-10 रुपया है, 2 आदमी चला गया, अपना पैसा लेके चला गया 10-10, तो अभी हम लोग 3 आदमी हैं, उस लोग के पास भी 10-10 बचा, तो औसत तो 10 ही हुआ, इसलिए औसत संख्या पर डिपेंड नहीं करता, हम लोग काट कर छोटा कर सकते हैं। तो 60 संख्याओं का औसत लिखने का तरीका सीखो, आप क्वेश्चन बनाना खुद ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो 60 संख्याओं का औसत 56.38 है।
अगले 45 संख्याओं का औसत कितना है? 63.38 है। कह रहा है पूरे सभी संख्याओं का औसत कितना है। तो हम जैसे ही बोले कि संख्या पर औसत डिपेंड नहीं करता, इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 45। तो 4 3 7, टोटल संख्या कितना हो गया? 7। तो कह रहा है ना सबका औसत क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सीखिएगा, ध्यान देंगे क्या। तो मान लो कि 4 आदमी हम लोग पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है जिनके पास 56.38 है। इतना रुपया है मान लेते हैं। 4 आदमी हम लोग पहले यहाँ से बैठे हैं जिसके पास 56.38 है, और ये 3 आदमी जो बाहर से आ रहा है, ये 3 आदमी क्या हो रहा है? बाहर से आ रहा है। तभी तो हम लोग 7 हो गए ना। पहले 4 थे, 3 बाहर से और आया, तो अब हम लोग टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। तो ये जो 3 आदमी बाहर से आ रहा है, तो ये हम लोगों से ज्यादा लेकर आ रहा है या कम लेकर आ रहा है, ये ध्यान देना है। तो देखिए हम लोग के पास 56.38 था, ये 63.38 लेके आ रहा है, मतलब हम लोगों से एक्स्ट्रा ज्यादा लेके आ रहा है। कितना ज्यादा? 7 लेके ज्यादा आ रहा है। तो एक बात बताओ, पहले ये तीनों आदमी भी 56.38 रख लेगा अपने पास पॉकेट में। हम लोगों के पास 56.38 है, तो ये भी 56.38 अपने पॉकेट में पहले रख लिया। तो इतना तो सभी के पास अभी है ही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा और कितना आया है वो सब पर बटेगा। तो एक्स्ट्रा ये 7 रुपया लेके आ रहा है, और ऐसे से कितने लोग आ रहे हैं? 3। तो 7 तिया 21, टोटल एक्स्ट्रा कितना लेके आया? 21। तो ये 7 एक आदमी एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ऐसा 3 आदमी। तो 7 गुना 3 कितना हो गया? 21, 21 हो गया ये। और ये जो 21 एक्स्ट्रा आया है, ये जो 21 एक्स्ट्रा आया है, ये क्या सभी लोगों पे बटेगा? क्या बराबर करना है, बराबर भाग में बांटना है। इसके लिए हमें सबसे भाग देना पड़ेगा 7 से। तो ये क्लियर हो गया अपना। तो 56.38 और ये 3, तो कितना हो गया? 59.38। यही अपना आंसर हो जाता 59.38। तो ये सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? एक बार हम फिर से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यदि ऐसा होता कि ये नहीं आकर यही आता, पहले ही क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होता। मान लेते हैं, एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको कि 60 संख्या का औसत, मतलब ये 4 का औसत दे दिया 56.38, और बाद में दे दिया कितने का? ये 3 का औसत दे दिया 63.38, और ये सभी संख्याओं का औसत, 7 का औसत पूछ दिया आपसे क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इसको काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब आपके मन में चला होगा सर हम पहले इसी को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। देखो 63.38 मान लेते हैं कि हम 3 आदमी पहले से यहाँ बैठे हुए हैं जिनके पास 63.38 रुपया, जिसके पास कितना रुपया है? 63.38 है, और ये लोग 4 लोग बाहर से आ रहे हैं। ये 4 लोग और बाहर से आके क्या हुआ? हम लोगों के साथ शामिल हो गए। तो जो 4 लोग बाहर से आ रहे हैं वो या तो हम लोगों से ज्यादा लेकर आ रहे होंगे या कम लेकर आ रहे होंगे। तो देखो ये जो आने वाले हैं क्या ज्यादा लेकर आ रहे हैं कि कम लेकर आ रहे हैं? तो कम लेकर। कितना कम भाई? तो 7 कम लेकर आ रहे हैं। कितना कम लेकर आ रहे हैं? कम। 7 कम, और ऐसे से कितने लोग? 4। तो 4 आदमी 7-7 रुपया कम लेके आ रहे हैं। मतलब इतना हम लोगों के पास था, लेकिन ये लोग तो 56 ही लेके आ रहे हैं, कम लेके आ रहे हैं। तो कितना? 7। और ऐसा 4 आदमी है, तो कितना टोटल कम लाया? और कम लाया इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये जितना भी कम लाया ये बटेगा किस पे? सब पे बटेगा। चूंकि हमें बराबर करना है इसलिए सबसे भाग देना होगा। तो यहाँ पे 7 से भाग देंगे, तो 63 में से 4 चला गया, तो 59.38 यहाँ से भी अपना आंसर आ गया। तो यदि आप ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें लगता है मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन जब आप वैसे गुना भाग करके बनाते तो हमें लगता है कि 1-2 मिनट में भी आपका क्वेश्चन सही बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए, हमें लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो औसत को हम लोग एक नए तरीके से सीख रहे हैं आज। तो सीखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन सीखने के बाद दिक्कत नहीं होगा, इसका तो निश्चित रूप से ये है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसको फिर नोट कर लीजिएगा, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, कितने आसानी से बनता है समझिएगा। कह रहा है एक क्लास में 3 सेक्शन ए, बी तथा सी है, जिसमें क्रमशः 40, 80 और 60 स्टूडेंट है, जिसका औसत भार 45 केजी, 48 केजी, 53 केजी है। तो पूरे क्लास का औसत वेट, मतलब एवरेज औसत भार क्या होगा? देखिए 3 सेक्शन है ए, बी, सी। तो सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 80 स्टूडेंट है, और सेक्शन सी में 30 स्टूडेंट है। कह रहा है क्लास ए का जो औसत भार है वो 45 केजी, 45 केजी, क्लास बी का 48 केजी, और क्लास सी का कितना है? तो औसत भार है 53 केजी।
तो आपसे कह रहा है ना पूरे क्लास का औसत भार क्या होगा ये निकालने के लिए। तो देखो आप जो जानते होंगे, आप पहले इसको गुणा करते, इसको भी गुणा करते, इसको भी गुणा करते, प्लस करके भाग देते। वो काफी मुश्किल था, वैसे नहीं करना है, हम लोग को सीखना है तरीका। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि आप संख्या को काट कर छोटा कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको छोटा करते हैं हम लोग काट के। 0 0 0 खत्म। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 8 4 12 3 15। मतलब इन सब का औसत भार क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसी को भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं, 45, 48 और 53। लेकिन हम लोग हमेशा बीच वाले को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब बीच वाले का मतलब ये नहीं कि जो बीच में लिखा हुआ है, बीच वाले का मतलब ये है जिसका वैल्यू बीच में है। तो 48 45 से ज्यादा और 53 से कम है, इसलिए बीच में है, तो 48 को लेकर बढ़ते हैं आगे। तो देखो समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लेते हैं हम लोग ऐसे समझते हैं कि 8 आदमी हैं, 8 बच्चे हैं जिनका औसत भार 48 केजी है। तो 48 लिख दिए। अब यदि बाहर से आने वाला 3 आदमी और आता है, 3 बच्चे और आ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, तो ये जो आ रहे हैं इनका कितना है? 53 है। तो ये 53 लेकर आ रहे हैं, जबकि मेरे पास तो 48 पहले से था। तो 48 ये अपना रख लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी लेके आ रहा है। कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? तो 5 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। कितना? 5। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ऐसे से कितने व्यक्ति हैं? 3। तो इसलिए एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ज्यादा लेकर आ रहा है, तो 5 दिया 15, ये प्लस हो जाएगा। कितना कम लेके आ रहा है? 48 में से 45 चला गया, तो 3 कम लेके आ रहा है। और ऐसे से कितने लोग? 4। तो 4 दिया 12, कम लेके आ रहा है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। अब ये जो भी ज्यादा या कम लेके आया है, बराबर करना है हमें, बराबर भाग में बांटना है। चूंकि औसत का मतलब बराबर होता है, तो बराबर भाग में यदि हमें बांटना है, तो आप बताओ कि बराबर करने के लिए क्या पूरे से भाग देंगे? क्या टोटल स्टूडेंट से भाग देंगे? तो 15 से इसमें भाग दे देंगे। चूंकि टोटल 15 है, इसलिए 15 से भाग दिए। तो ये देखो 15 में से 12 गया तो 3, 3 से 15, 3 बचे 15, 5 बार में। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 48.1/5 कीजिए। तो ये पूरे क्लास का औसत भार यही आ गया, यही अपना आंसर आ गया। तो इतना सा करते हैं। चलिए हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, यदि आपकी समझ में नहीं आया तो आप एक बार देखो, फिर से समझना। देखिए पहले तो इसको काट के छोटा कर लिए, तो टोटल 15 स्टूडेंट हो गया। अब इसका औसत भार 45 केजी, इसका 48 केजी, इसका 53 केजी है। तो हम लोग बीच वाले को लेकर बढ़ेंगे, तो 48 को लेकर बढ़े। अब देखो आने वाला ये 53 लेकर आ रहा है, मतलब 48 से कितना ज्यादा ले रहा है? 5 ला रहा है ज्यादा। और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं जो ज्यादा लेकर आ रहे हैं। तो एक लोग यदि 5 ज्यादा लेकर आया, ऐसे ऐसे 3 है, तो 5 दिया 15, 15 ज्यादा लेके आ। और इधर से आने वाले हैं 4 लोग फिर आ गए उसके बाद। तो ये जो 4 आ रहे हैं, ये 45 लेके आ रहे हैं, मतलब कितना कम लेके आ रहे हैं? 3 कम। और ऐसे से कितने लोग? 4। तो 4 दिया 12, कम लेकर आए तो 15 ये था, और 12 कम लेकर आए, इसलिए माइनस। तो 15 में से 12 गया। ये जो बटेगा तो टोटल पे बटेगा, जो भी एक्स्ट्रा चाहे तो कम हो चाहे तो ज्यादा हो, उसको बांटेंगे हम लोग पूरे पर, है ना? पूरे पे बांटेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 15 में से 12 गया 3, 15, तो 1/5, तो 48.1/5 केजी। ये अपना आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितना आसान है, ध्यान देंगे। 18 ग्राम और 12 ग्राम के 2 सोने की अंगूठी में सोने की शुद्धता 20 कैरेट तथा 15 कैरेट है। दोनों को एक साथ पिघला कर तैयार किया गया, तो अंगूठी में सोने की शुद्धता क्या है? देखिए 2 तरह का अंगूठी है, एक तो 18 ग्राम का, एक 12 ग्राम का, ठीक है ना? तो ये है 18 ग्राम का और एक है 12 ग्राम का। इसकी शुद्धता कितनी है? 20 कैरेट। इसकी शुद्धता है 15 कैरेट, ठीक है ना? इस दोनों को मिलाकर एक नए प्रकार का अंगूठी बनाया गया, तो उसकी शुद्धता क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें लगता है आपसे बनना चाहिए। डेफिनेटली आप जब भी वीडियो देखने के लिए बैठे तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठा कीजिए, और क्वेश्चन हम जैसे ही देते हैं 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर जब नहीं बने तो देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई की बात करते हैं, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऐसे नहीं कि फालतू एकदम डायलॉग चुटकुला मार रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, ध्यान देंगे। तो इसको पहले तो आप काट के छोटा कर सकते हैं। 6 से 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 कटिया 3 5 2 5, ठीक है ना? तो इसका क्या है ना कि ये जो नया वाला सोना का अंगूठी बना है, इसकी शुद्धता क्या होगी? तो आप बताओ, किसी को भी लेके बढ़ सकते हैं, 15-20 में से किसी को भी। 20 को लेके बढ़े, चलो ठीक है, आपकी भी ख्वाहिश पूरी। 20। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जितने हैं
तीन लोग हैं, सबके पास 20-20 है, ऐसे मान लो, समझने के लिए पैसा से मान लेते हैं। 3 आदमी है, सबके पास 20-20 रुपया पहले से है। 2 आदमी और बाहर से आ गया, तो वो जो बाहर से आ रहा है वो कुछ लेकर आएगा, या तो कम या तो ज्यादा, लेकिन लेकर आएगा। तो वो जो बाहर से आ रहा है 2, वो कितना लेकर आ रहा है? 15। तो कम लेकर आ रहा है या ज्यादा? कम लेकर आ रहा है। कितना कम? तो 20 है, ये 15 लेकर आ रहा है। कितना कम लेकर आ रहा है? 5। तो ऐसे ऐसे कितने लोग हैं? 2। कम लेकर आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अच्छा बताओ, ये बटेगा कितने पे? क्योंकि बराबर करना है तो पूरे पे बांटना पड़ेगा, इसलिए 5 से भाग देंगे। 5 कैंसिल, तो 20 में से 2 चला गया, तो अपना यहाँ पे बचा कितना? 18। तो यही अपना आंसर होगा, 18 कैरेट। आपके मन में चल रहा होगा क्या सर 15 को लेके बढ़ेंगे तो भी आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, आप खुद से करके देखना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्लियर, हमें लगता है समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखें, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है, आसानी से ध्यान देंगे। एक कपड़ा व्यापारी 380 मीटर कपड़ा 55 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीद कर इसका 3/4 भाग 6% लाभ पर तथा शेष को 22% लाभ पर बेच दिया, तो बताएं कि पूरे कपड़े पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो फटाफट क्वेश्चन करो और आंसर बताओ। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, ध्यान देंगे, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है इस पे एकदम ध्यान नहीं देना कि देखो 380 मीटर कपड़ा खरीदा 55 रुपए प्रति मीटर की दर से, इसको टोटल करेंगे तो 380 गुना 55 कर देंगे, तो उतना रुपए का टोटल खरीदा, फिर उसका 3/4 भाग निकालेंगे। उतना करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे देखो कितना आसान है, खरीद कर इसका मतलब क्या? टोटल का, जितना का खरीदे हम उस पूरे का, इसका वही तो लिखा हुआ है टोटल का। तो टोटल का मतलब टोटल कितना है? टोटल कितना है? 4। यहीं से क्लियर हो गया। टोटल कितना है? 4। तो जब टोटल 4 है तो इसमें से 3 भाग जो है, इसमें से 3 भाग को 6% लाभ पर, 4 में से 3 भाग को 6% लाभ पर, तो बचा कितना? 1 बचा कितना? 1। कर शेष को 22% लाभ पर, शेष को 22% लाभ पर, 22% लाभ पर, शेष को 22% लाभ पर बेचता है। तो बताओ टोटल पर कितने परसेंट का लाभ होगा? बन गया? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट करेंगे। तो 22% लाभ पर इसको शेष को बेचता है, ये 6% लाभ पर, तो किसी एक को लेकर बढ़ते हैं। चलो 6 को लेकर बढ़ते हैं, ठीक है। आने वाला ज्यादा लेकर आ रहा है या कम? तो 6 तो 3 आदमी है सबके पास, देखो यहाँ से आंसर सीधा परसेंट में ही आएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, और भी आसान हो गया। देखिए तो 3 आदमी है सबके पास 6%, आने वाला 22% लेके आ रहा है, मतलब ज्यादा लेके आ रहा है। कितना ज्यादा लेके आ रहा है? तो 16 ज्यादा लेके आ रहा है। कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 16 ज्यादा। और ऐसे ऐसे कितने लोग? 1 लोग, तो ज्यादा लेके आ रहा है इसलिए प्लस, तो 16 × 1 1 है इसलिए 1। अब ये बटेगा कितने पे? चूंकि बराबर करना है तो सबका मांग रहा है, चारों का मांग रहा है, इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 × 4 16, तो 16 4 10%। तो टोटल पर कितने परसेंट का लाभ होगा? 10% का। यही अपना आंसर आएगा। तो क्या आपका भी आंसर इतना ही आया था क्या? डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमें। और हम ये कह रहे थे कि इसी को हम लोग पूरे ग्रुप आधारित कहते हैं। देखो इस दोनों को मिलाकर ये पूरा ग्रुप बना टोटल, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको पूरे ग्रुप आधारित। तो अब धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपका पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है ना कि एक दुकानदार के पास 280 टेबल है, जिसका सीपी 325 रुपए प्रति टेबल है। इसमें से 3/5 भाग 20% के लाभ पर तथा शेष को सीपी पर ही, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, जितने दाम में खरीदे उतने पर ही बेच दिया। तो बताइए कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए हम पहले भी इससे क्वेश्चन करवाए, उसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि फिर तो हम इतना रुपए प्रति, इसको इससे गुना करेंगे तो टोटल दाम निकलेगा, उसका 3/5 भाग निकालेंगे, फिर छोटा करना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते, इसमें से, मतलब किस में से? टोटल में से। जैसे ही कहा इसमें से मतलब टोटल में से, तो टोटल है कितना अपने पास? 5। इसमें से 3 टेबल को 20% लाभ पर, 3 को कितने पर? 20% लाभ पर, तो बचा कितना अपने पास? और 2। इसको क्रय मूल्य पर ही बेच देते हैं। अच्छा क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ ये बताओ। तो क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब हुआ कि ना तो लाभ ना तो हानि, तो हम कह सकते हैं 0% लाभ या 0% हानि। तो इस पूरे पर कितने परसेंट का लाभ होगा ये पूछ रहा है आपसे। अब बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। 20 को लेके बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। जो आने वाला है, ये जो आने वाला 3 है पहले से 20-20 लेकर, ये जो 2 आने वाला है, तो ये जो आने वाला है वो ज्यादा लेकर आ रहा है कम?
जो आने वाला है वो ज्यादा या कम, तो कम कितना कम भाई 20 कम, और ऐसे ऐसे कितने 2, तो कम आ रहा है इसलिए क्या करेंगे माइनस देंगे, तो 20 और ऐसा ऐसा कहेगा 2 ठो, बटेगा कितने पे 5 पे, तो 20 में से 4 दूनी 8 गया तो 12%, मतलब टोटल पर कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 12% का यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हमें लगता है कि पूरा समझ में आ गया होगा, तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी के साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे बनता है समझेंगे। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 12,500 है जिसमें 75% महिलाएं हैं, मतलब 75% महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं में 80% साक्षर, मतलब क्या लिटरेट हो, पढ़ी लिखी हो, तथा पुरुषों में 60% लिटरेट हो, तो बताइए कि पूरे गांव की निरक्षरता प्रतिशत क्या है, लगभग निरक्षरता परसेंट क्या है। तो एक बात बताओ, 75% मतलब 3/4, मतलब पूरे गांव की जनसंख्या 4 है, उसमें 3 क्या है महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब महिलाओं में हमसे ये क्वेश्चन ध्यान देना कि हमसे पूछ रहा है निरक्षरता, जबकि दिया हुआ है सबकी जगह साक्षरता, तो हम लोग डायरेक्ट निरक्षरता निकालेंगे और यहाँ से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो कैसे भाई, तो ध्यान दे, मान लो कि गांव में 3 महिलाएं हैं, 80% महिला साक्षर है, इसका मतलब 20% क्या होगा अनपढ़ होगा, निरक्षर होगा। उसी तरह पुरुषों में 60% साक्षर है, तो 40% क्या होगा निरक्षर होगा। तो पूरे गांव में कितने निरक्षर होंगे, तो चलो किसी को लेके बढ़ते, 20 को लेकर बढ़ो या 40 को, से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना आंसर आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं, 20% है ये 40%, तो बताओ 20 तो है ही, 3 आदमी जिसके पास 20-20 है, आने वाला कितना लेके आ रहा है 40, तो आने वाला बाहर से 40 लेके आ रहा है, मतलब 20 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। ऐसा ऐसा कितने आदमी आ रहे, 1, तो 20 गुना 1, टोटल कितना आएगा एक्स्ट्रा, और ये बटेगा कितने पे 4 आदमी पे, तो 4 पंचे, मतलब टोटल 25%, 20 + 5 25% निरक्षर होगा पूरे गांव की जनसंख्या का। पूरे 25% पूरे गांव की जनसंख्या का निरक्षर प्रतिशत होगा, और यही अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने आसानी से औसत का बन रहा है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे आपको कुछ एवरेज का, और जिसमें कि देखेंगे कोई सा क्वेश्चन हो, कितना भी क्वेश्चन हो, आराम से बनेगा, आसान से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो अगले दिन हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे एवरेज का। तो आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखे वो पूरे ग्रुप पर था आधारित। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का सेशन चलेगा शेष ग्रुप पे आधारित होगा, तो समझेंगे हम लोग किसको कहते हैं पूरे ग्रुप, किसको शेष ग्रुप, और उस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपका क्वेश्चन 100% बनेगा और सही भी बनेगा समय के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे दोस्तों के बीच। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।